एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के इम्पॉर्टेंट टॉपिक का पर हम लोग डिस्कस करेंगे और यह टॉपिक बंगाल के गवर्नर से संबंधित है। तो आइए इस टॉपिक को हम लोग प्रारंभ करते हैं और आप लोग एग्जाम 21 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाए। तो हम लोग बंगाल के गवर्नर के बारे में अध्ययन करते हैं और यह बंगाल के गवर्नर से संबंधित लिस्ट है, यानी बंगाल के गवर्नरों का क्रम से नाम है। तो देखा जाए, पहला गवर्नर है लॉर्ड क्लाइव। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि बंगाल के गवर्नर के पद पर किन की नियुक्ति हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ा करके बंगाल के क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित कर ली। और कब अधिकार स्थापित की, तो इतिहास में एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, यानी युद्ध है, जिसे प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। ओके, और इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच यह युद्ध हुआ था, प्लासी नामक स्थान पर। बंगाल में जो प्लासी पड़ता है भागीरथी नदी के किनारे, जो गंगा की सहायक नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी है, इसी के किनारे हुआ था। इसमें बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला पराजित हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के विजय के पश्चात लॉर्ड क्लाइव को 1757 में बंगाल के गवर्नर पद पर नियुक्त किया गया और यह 1760 ईस्वी तक था। इस प्रकार लॉर्ड क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और लॉर्ड क्लाइव 60 तक 1757 से 60 तक इस पद पर था। इसके पश्चात हालवेल की नियुक्ति की गई। 1760 में हालवेल की नियुक्ति की गई। हालवेल अस्थायी गवर्नर था और यह मात्र 7 महीने तक था। इसके पश्चात बेंसी टॉड की नियुक्ति की गई। बेंसी टॉड 1760 से 1765 ईस्वी तक इस पद पर था। ओके, और इसी के समय में सबसे महत्वपूर्ण एक घटना और घटी, बैटल ऑफ बक्सर, यानी बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। इस युद्ध में भारत के जो मुगल बादशाह थे, शाह आलम द्वितीय, और बंगाल के पूर्व नवाब और अवध के नवाब, यह तीनों शक्तियां एक साथ पराजित हो गई। इस प्रकार मुगल बादशाह के पराजित हो जाने के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति भारत पर स्थापित हो गई। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, तथ्य है। इसके बाद बेंसीटार्ट के बाद लॉर्ड क्लाइव को भारत भेजा गया और गवर्नर के पद पर भेजा गया। तो लॉर्ड क्लाइव दूसरी बार 1765 में बंगाल का गवर्नर बना और 1767 तक था। और लॉर्ड क्लाइव जब गवर्नर बनकर के भारत आया दूसरी बार, तो इसने अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि किया और इलाहाबाद के संधि के द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को यह पद से मुक्त कर उन्हें पेंशन प्रदान कर दिया। लेकिन पद से मुक्त करने के बाद भी उन्हें नाम मात्र के बादशाह के रूप में पद पर बनाया रखा, लेकिन उन्हें वार्षिक पेंशन दे दिया गया। तो पेंशन देने वाला लॉर्ड क्लाइव था, जिसने शाह आलम द्वितीय को वार्षिक पेंशन की व्यवस्था की। लॉर्ड क्लाइव इस प्रकार 2 बार बंगाल का गवर्नर बना। यह भी इम्पॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। लॉर्ड क्लाइव के पश्चात पुनः वेरेलस्ट बंगाल का गवर्नर बना। 1767 से 1769 तक इस पद पर था। ओके, वेरेलस्ट के पश्चात कर्टियर बंगाल का गवर्नर बना और यह 1769 से 1772 तक इस पद पर था। कार्टियर के पश्चात वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर 1772 ईस्वी में बना और यह 1773 ईस्वी तक था। इस प्रकार बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था वह वारेन हेस्टिंग था। यह भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं यह क्वेश्चंस कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था और यह 1773 ईस्वी तक था। 1773 ईस्वी में एक अधिनियम पहली बार भारत में आया और वह ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया, जिसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके तहत एक गवर्नर के पद को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर बंगाल के गवर्नर जनरल का पद क्रिएट किया गया या सृजित किया गया। इस प्रकार बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर भी वारेन हेस्टिंग की नियुक्ति हुई। इस प्रकार यह वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर भी था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल के पद पर भी नियुक्त हुआ। तो यह इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट्स थे, आप लोग इनको अच्छे से देखिएगा और एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। फिर हम लोग अगले
पार्ट में यानी भाग में बंगाल के गवर्नर जनरलों का कार्यकाल और इम्पॉर्टेंट कार्यों को देखा जाएगा, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके।